हाँ तो भाई नमस्कार। अभी आजकल चर्चा का विषय अभी अधिकारी इतने बड़े हो गए कि वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं। कई मामले अभी तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी का ये विनय कटारिया वाला मैटर चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी मैं इंदौर में दिसंबर में था। वहाँ सीवज का गंदा पानी पीने से बहुत लोग मारे गए। तो भी कहा कि तो भी वहाँ वहाँ के जो मेयर हैं वो बोले कि अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। और खासकर भाजपा का जहां जहां शासन होता है वहां ये एक्सक्यूज वो लोग देते हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम तो अपना कर रहे हैं, अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। या फिर क्या कहें, एक तरह से अफसरशाही हावी हो जाती है, ऐसी बात होती है। तो मैंने भी एनालिसिस किया है, ऐसा भाजपा के शासन में होता तो है। और एक पत्रकार ही है, पुराने पत्रकार हैं अनुराग मिश्रा जी। अभी तो इनकी क्या बोलते हैं मोमेंटो की दुकान है कंकालीपुरम स्पेशल। इन्होंने देखो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि कांग्रेस के नेताओं को ही आता है अधिकारियों पे लगाम लगाना। अच्छा, भाजपा वालों के बस का नहीं है, ऐसे ये लिखना है, ठीक है। 2 दिन पहले मैंने भी देखा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की छवि खराब करना चाह रहे हैं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी बोला गया। तो मैंने खुद जब इन पूरे मामलों का एनालिसिस किया तो मुझे ना एक पुराना वीडियो मिल गया। मेरी आदत है मैं कोई भी नेता उसका क्लिपिंग अपने रिकॉर्ड में रख लेता हूँ। तो पूर्व आईएएस रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं भाई विजेंद्र सिंह, हरियाणा कांग्रेस में है भी, पहले आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय तक रहे, चुनाव तक लड़े भारतीय जनता पार्टी में। अभी फिर वो अपने पारिवारिक मातृ संगठन कांग्रेस में आ गए हैं। तो उनका एक क्लिप था ना पॉडकास्ट का, जिसमें वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। कहते हैं कि अधिकारी मानते नहीं है, सुनते नहीं है। नहीं, अधिकारियों से ही तो सरकार चला रहे हैं। वो अपने नेताओं की और अपने जो एमएलए और एमपी और जो मंत्री हैं उनकी नहीं सुनते। कार्यकर्ता तो किसी गिनती में ही नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के लिए शब्द बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले बड़े अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता। वो बेचारा देवतुल्य कार्यकर्ता तो किसी दफ्तर में घुसने लायक भी नहीं है। तो आपकी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बीजेपी तो राज ही अफसरों से करती है, क्योंकि उस राज में किसी के साथ भागीदारी नहीं करनी। और बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने चहेते जो अफसर हैं उनके माध्यम से राज किए। और अफसर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जिम्मेवारी से मतलब जवाबदेही नहीं होती। उसकी जिम्मेवारी सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस से या अपने पॉलिटिकल बॉस से है। लोगों से उसकी कोई जवाबदेही उस नाते तो नहीं है। जवाबदेही तो उस बेचारे एमएलए और एमपी की है जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास उसको इन्हीं अफसरों के पास जाना पड़ता है। और वो अफसरों को क्योंकि इतनी बड़ी शय है जी, वो किसी की सुनते नहीं। हाँ, तो जैसा आपने सुना कि ये कहने कि भी अधिकारी से ही भाजपा अपनी सरकार चलाती है, तो इनके मंत्री और एमएलए की तो औकात नहीं उनके सामने बैठे, और कार्यकर्ताओं की तो वैल्यू नहीं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। ठीक है, वैसे ही तो हो रहा है इस समय भी। जनप्रतिनिधियों की तो सुन नहीं रहे अधिकारी। और ऐसा तभी हो सकता है कि केंद्र से या फिर जो मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली हो गई, जहां से अधिकारियों की नियुक्ति होती है, या तो इनकी तरफ से अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होगा तो ऐसा लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो, अगर ये जो भाई ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, अगर ये पॉलिटिशियन होते विपक्षी दल के तो इनकी बात को मैं आरोप के रूप में लेता, लेकिन ये तो खुद आईएएस ऑफिसर रहे हैं। तो इससे तो समझ आ रहा है कि भाई इनकी बातों में तो मुझे सच्चाई दिखी तो मैं पक्ष रख रहा हूँ। और ये बहाना हो सकता है काम ना करने का, कि भाई अधिकारी काम अटका रहा है, अधिकारी से मिलो, अधिकारी काम करेगा, मतलब तुम्हारे बस का नहीं है, अधिकारी के भी बस का नहीं है। क्योंकि सेंट्रल बॉडी में मैंने देखा भी है, ऐसा नहीं कि अधिकारी काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन विशेष कंडीशन में। बट आपको क्या लगता है, आप बताइए। क्योंकि भाजपा अधिकारियों या अफसरशाही के ऊपर ठीकरा फोड़ती है या फिर जुडिशरी के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। जैसे लोगों का घर टूटे होते उसमें न्यायपालिका की जवाबदेही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे ही जरूरत के मामलों में अधिकारी की जवाबदेही हमारी जवाबदेही नहीं है। ये तो हमने तो देखा है भाई कि पहले आप घर बनाते रहते, सड़क बाधा सूख लेने आ जाते थे, पार्षद एक धमकी देता था, मजाल कोई अधिकारी आसपास आपके घर के घूमे। लेकिन अभी के पार्षदों में ऐसा दम थोड़े है, अभी फर्जी लोग घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं हमारे यहाँ तो। खैर छोड़ी।